हेलो गाइज, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपना बायोलॉजी जो कि हैंड रिटन से जो नोट्स है उसको रिवीजन करा रहा हूँ। आज मैं डाइजेशन सिस्टम का जो कि पार्ट 2 कंप्लीट कराऊंगा। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, हमें लग रहा है इसका 3 वीडियो मतलब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैम जो पढ़ाई वो 7-8 वीडियो है, तो हम कम से कम 3 वीडियो में भी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। और अच्छे से समझाना भी है, अच्छे से समझाना भी है। ये थोड़ा नहीं कि बस पढ़ते पढ़ते बस रट्टा मारते हुए चले जाएं, बस वीडियो बना के डाल दें। इससे कोई मतलब ही नहीं होता वीडियो बनाने का। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम जो कि दांत के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि दांत के बारे में आप लोग को अच्छे से बता दिए थे। अब उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। आइए दांत के बारे में ही फिर वहीं से लेके, जैसे एपिसोड पीछे से स्टार्ट करते हैं तो फिर आगे जाते हैं तो समझ में आता है ना, तो फिर जो कल जहाँ पे ख़त्म किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, ये हमारा क्या है, दांत होता है। दांत की ऊपरी परत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ठीक है, इनेमल बोलते हैं। दांत की ऊपरी परत होती है, इसको इनेमल बोलते हैं। उसके बाद एक ये परत होती है, इसको बोलते हैं डेंटाइन। उसके बाद एक नीचे परत होती है जिसको बोलते हैं पल्प, पल्प बोलते हैं। उसके बाद जो नीचे ये सब होता है ना, ये सब इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, दांत में ये होता है 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। पहला होता है इनेमल, उसके होता है उसके बाद डेंटाइल, फिर होता है पल्प। पल्प क्या होता है, पल्प का क्या 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 काम होता है, आइए देखिए पल्प के बारे में जानते हैं। पल्प जो होती है ना, इसको बोलते हैं नर्वस, मतलब कि तंत्रिका। तंत्रिका मतलब किसको, इसको पल्प को क्या बोलते हैं, तंत्रिका। तंत्रिका मतलब कि जैसे कोई चीज़ हम मुंह में बर्फ़ ले लेते हैं तो अथु झंझटा से, आम खाते हैं तो दांत खट्टा होने लगता है, तो जो झंझनाहट होती है वह कुछ भी होता है। देखिए जैसे दिखा है ना, ये क्या इनेमल है, डेनेटाइल है, उसके बाद यहाँ पे पल्प है, यहाँ पे रूट है। जैसे कि दांत की तंत्रिका कहते हैं, नर्वस कहते हैं, दांत का नर्वस कहते हैं। तो इसको जैसे ठंडा होना, झंझनाहट, दांत में झंझनाहट उत्पन्न होना, ये सब जो क्रिया होती ना है, तो ये हमें पल्प के द्वारा ही, मतलब पल्प में ही होती है, इसी दांत में पता चलता है। उसके बाद जो होता है कि हमारे जो कि ब्लड दांत तक जाता है। हमारा जो ब्लड जो होता है, हमारा जो ब्लड जो खून होता है ना, वो दांत तक पहुंचता है, किसके द्वारा, पल्प के द्वारा। तो पल्प द्वारा ही ब्लड क्या दांत तक पहुंचता है। यहाँ तक हम दांत के बारे में यहाँ तक रिवीजन कर लिए थे, ये मेरा बाकी था, इसको हम आप लोग को समझा दिए। उसके बाद देखो, दांत के ट्रीटमेंट के लिए क्या बोले थे कि RCT करवाते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रूट कैनल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, और जो दांत होता है ना, दांत का जो कि, इसे थोड़ा अच्छे से कर दें, दांत का जो कि नकली दांत किसका बना होता है, ये हमेशा देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। दांत का जो कि नकली दांत किससे बना होता है, जिंक ऑक्साइड से बना होता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी है कि नकली दांत किससे बना होता है, जिंक ऑक्साइड का बना होता है। और देखो दांत में मसाला भरते हैं, नहीं दांत किसी का खराब हो जाए तो मसाला भरते हैं, तो HGAG का मसाला भरते हैं। ठीक है, HGAG का मसाला भरते हैं। उसके बाद फिर देखो कोई देखो गोल्ड, ये मतलब कि जो सोने की वो भी मसाला ही होता है जो भरता है। जो एक और ये जो इनेमल होती है, इसे दांत का ताज कहते हैं। दांत का ताज किसको कहते हैं, इनेमल को ही कहते हैं। सबसे कठोर पदार्थ होता है, हम आपको ये सब इसके बारे में अच्छे से बता चुके हैं। अब आइए इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में, जीभ के बारे में। आइए जीभ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये हम लोग की क्या है, जीभ है, अच्छे से दिखाई दे रही है, ये हम लोग की जीभ है। और ये भी जीभ है, ये मतलब पूरा मुंह कोई बाया है, जीभ बाहर निकाला है, जीभ है बाहर निकाला है। तो आइए हम आप लोग को अच्छे से इसके बारे में समझाते हैं। देखिएगा, ये हम लोग को ऐसे क्या हो गया, ऐसे ऐसे जीभ हो गई। ठीक है, ये हम लोग की जीभ हो गई, ये जीभ हो गई, ये अंदर का भाग हो गया। ठीक है, ये हम लोग का जीभ हो गया। ठीक है, जीभ हो गया। आज जीभ को क्या होता है, जीभ होती है ना, जीभ पे क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। आइए इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए जीभ क्या होती है, जीभ पे क्या पाई जाती है, जीभ का मतलब काम क्या है, जीभ का क्या काम है, स्पीक बोलना और स्वाद बताना, बोलना और स्वाद बताना। और उसके बाद फिर कि अब भोजन में लार को मिलाना, भोजन में लार को मिलाना एक इसका काम है हमारा, इसी का जीभ का काम है। तो इसका काम क्या है, जीभ का काम क्या है कि स्वाद अथु करना, फिर बोलना, फिर भोजन में के लार का मिलाना, एक काम होता है। जीभ पे हमारी क्या होती है, जो जीभ है ना, इस पे देखो, इस पे छोटे छोटे, इस पे क्या है, जीभ पे क्या होता है, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। ये देखो इस तरह, इस पे छोटे छोटे क्या होता है, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। ये जो कि इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से 8 हज़ार,
2 से 8,000 होती है। हमारे जीभ पे जो स्वाद कलिका, अब एग्जाम में पूछेगा कि हमारे जीभ पे जो स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है उसकी संख्या कितनी होती है, 2 से 8,000 होती है। स्वाद कलिकाएँ की संख्या कितनी होती है, 2 से 8,000 होती है। ये हमारा याद हो गया। फिर आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये हमारा जीभ हो गया, इस पे क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है जीभ पे। और जो स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है ना, ये पूछेगा कि जीभ के बीच में पाई जाती है कि आरी आरी, तो ये पूरा जो कि आरी आरी पाई जाती है, ये स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। स्वाद कलिकाएँ जीभ पे पाई जाती है। तो ये भी, इसका भी तो कोई नाम होगा ना, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है तो इसका भी तो कोई नाम होगा। कहाँ कहाँ मतलब कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाई जाती है। तो देखो जो सामने होता है ना, सामने क्या पाया जाता है, स्वीट, स्वीट। उसके बाद फिर बगल में क्या होता है, साल्टी। फिर उसके बाद बगल में क्या होता है, सोर्स, सोर। इसके बाद ये जो बगल में होता है, बीटर। देखो ये पाया जाता है। और देखो स्वीट का होता है मीठा, मीठा का जो हम आनंद लेते हैं वो हमारे क्या, सामने वाले जीभ के सामने वाले भाग में पाया जाता है। उसके बगल में क्या होता है, नमकीन, नमकीन। इसके बाद ये खट्टा, सोर मतलब खट्टा होता है, सो मतलब खट्टा, खट्टा हो गया। बीटा मतलब क्या, कड़वा, कड़वा। तो ये हमारे क्या होती है, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। इसका इसका काम क्या होता है, हमारे जीभ के जो अग्र भाग होती है वहाँ पे क्या होता है, मीठा का स्वाद होता है। उसके बाद नमकीन, नमकीन नमकीन का भाग होता है, उसके मतलब स्वाद होता है, नमकीन जैसा स्वाद होता है। उसके बाद जो खट्टा का स्वाद होता है उसके पीछे वाला में होता है। और जो यहाँ पे होता है सबसे पीछे वाला, यहाँ पे कड़वा बोलते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने के लिए देखिए हम एक ट्रिक बनाए हैं। हमारा ट्रिक क्या है, इसको याद, देखिए यहाँ पे आइए नोट्स में देखो। ये हमारा कोई व्यक्ति है जो कि मुँह बाया है, मुँह बाया जीभ निकाला है, तो इसके जो अग्र वाला भाग का, इसको अग्र बोलते हैं। देखो अग्र बोलते हैं इसको भी से मतलब कि अग्र पक्ष बोलते हैं ना, पक्ष मतलब अग्र के जो पीछे, इसको बोलते हैं, इसको सबसे पक्ष बोलते हैं। तो अग्र वाला जो भाग होता है उसको मीठा, स्वीट का काम करता है। उसके बाद पक्ष, अग्र से पक्ष वाला जो काम होता है वो साल्टी, नमकीन का कार्य करता है। उसके बाद जो होता है वो खट्टा काम करता है। उसके बाद जो सबसे होता है बीटर, कड़वा का काम करता है। तो आइए हम इसी बनाए, इसी से अच्छे से समझाएंगे। देखो इसको हम याद करने के लिए ट्रिक क्या बताएं आप लोग को, कि यहाँ पे भी हो जाएगा साल्टी, यहाँ पे हो जाएगा सोर, यहाँ पे हो जाएगा बीटर। ठीक है। तो हमें याद करने के लिए इसको ट्रिक का बताएं आप लोगों को कि देखिए जो जो लोग होता है ना, जैसे कि कोई लोग है, आप गांव में जा रहे हैं कोई लोग है ना, तो कोई आपकी बुराई बताएगा तो आपके मुंह पे क्या बोलेगा, वो बुराई नहीं बताएगा आपके, जो कोई भी लोग है तो आपके मुंह पे क्या बोलेगा, मीठा बोलेगा। जो आपके जब सामने रहेगा तो क्या बोलेगा, मीठा बोलेगा। जब कोई व्यक्ति वही सामने रहेगा तो मीठा बोलेगा। वही जो पीठ पीछे जाता है, पीठ पीछे मतलब सबसे पीछे, पीठ पीछे वही लोग क्या बोलते हैं, कड़वी बात करते हैं, कड़वी बात करते हैं ना। इस तरह हम अपनी जो कि ट्रिक बनाए हैं, जो कि जो तुम्हारे सामने रहता है वो हमेशा मीठा बोलता है, जो पीठ पीछे रहता है वो कड़वी बोलता है। तो जब मीठा बोल दिया, जब कड़वी याद हो गया हमें कि सबसे सामने जो होता है, सामने वाला मीठा हो गया, अब पीछे वाला सबसे भाग कड़वा हो गया, उसके बाद फिर नमकीन हो गया, खट्टा हो गया, हमें याद हो गया। तो यही मेरा ट्रिक था। यही पूरा, ये थोड़ा पास में कर देते हैं। लाइट बंद, फैन बंद किए हैं, जैसे गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, देखिए। तो सामने वाला सामने वाला स्वीट मीठा हो गया, फिर नमकीन हो गया, फिर खट्टा हो गया, और फिर उसके बाद बीटर कड़वा हो गया यहाँ से। तो हमारी क्या होती है, यहाँ पे जीभ भी कंप्लीट हुआ। जीभ में क्या, जीभ से क्या प्रश्न आएगा कि जीभ का काम क्या है, जीभ का काम है हमें स्वाद बताना, उसके बाद भोजन में लार को मिलाना, उसके बाद बोलना, उसके बाद फिर इसमें स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है जिसकी संख्या 2 से 8,000 होती है। और स्वाद का जो कि अग्र भाग होता है, अग्र सबसे आगे वाला भाग मीठा का स्वाद हो जाता है, और उसके बाद पक्ष वाला भाग कड़वा का, उसके बाद फिर आगे से फिर उसका नमकीन, उसके बाद खट्टा। बस जीभ के बारे में यही था। अब इसके बाद आइए इसके आगे पढ़ते हैं हम क्या, कि देखिए दांत सड़ने लगता है, दांत सड़ने लगता है। दांत सड़ने का कारण क्या है, दांत कब सड़ता है, अगर जब हमारा पीएच वैल्यू जो होता है ना, पीएच वैल्यू जो कि 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से हमारा पीएच वैल्यू कम हो जाता है, तो हमारा दांत क्या होता है, सड़ने लगता है, हमारा दांत सड़ने लगता है। आइए दांत में ही दांत में ही एक टाइप होती है, जिसको दो टाइप बोलते हैं। इसको बोलते हैं दांत के एक प्रकार, दांत के एक टाइप बोलेंगे। दांत के तो इसे 4 प्रकार होते हैं, आप लोग जानते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। लेकिन ये भी आता है दांत में। से देखो दांत में इसलिए आता है, देखो क्या बताते हैं, जैसे कि कुछ जानवर होंगे जिसमें कि समान आकृति के दांत पाए जाएंगे, कुछ लोग हैं जिसमें कि असमान आकृति के दांत पाए जाएंगे, तो वही है। तो इसमें दो होते हैं, एक होमोडोंट होता है, एक होता है हेट्रोडोंट होता है। तो एक होता है होमोडोंट, एक होता है हेट्रोडोंट। होमोडोंट मतलब
समान आकृति वाले दांत, जो समान आकृति वाले दांत होते हैं ना, बस भाई बस हम बताते रहे हैं, बोल रहे हैं, बस उसी को याद रखना है, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। होमोडोंट मतलब समान आकृति वाले दांत, समान आकृति वाले जो दांत होते हैं ना, तो उसको किस में पाए जाते हैं? मछली में। मछली में क्या पाए जाते हैं? हमारा समान आकृति वाले दांत पाए जाते हैं। उसके बाद असमान आकृति वाले दांत, असमान आकृति वाले देखो मनुष्य में पाए जाते हैं, गाय भैंस में पाए जाते हैं असमान, हम ही में असमान आकृति वाले दांत है, कोई एक समान वाला नहीं है। बस यही होता है, एक दो ठे चीज़ था बस, होमोडोंट हेटेरोडोंट, इसको याद रखना बस। अब आइए पढ़ते हैं। देखिए यहीं पे लिखा है 5.5 से कम पीएच में दांत सड़ने लगता है। यहाँ पे होता है समदंती, जिसको समान दांत मतलब जिसका समान आकृति में दांत क्या समान है, तो मछली का। हेटेरोडंटी विषम दंती, तो इसको बोलते मनुष्य गाय भैंस का होता है। देखो अब हम पढ़ेंगे क्या? सलाइवा। सलाइवा सलाइवा पढ़ेंगे हम। सलाइवा लार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम पूरा जो इथोने की जो नोट्स पे लिखे हैं पूरा इसको लाइन से पूरा लिखवाते जाए, 1 2 3 4 टॉपिक पूरा बता क्या मतलब वहीं पे लिखा गया, फिर लिख के फिर समझाएंगे, कोई मतलब ही नहीं। तो हम आइए पढ़ते हैं सलाइवा। सलाइवा के बारे में क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो लार होती ना है, लार की मात्रा मुख में हमारे कितना होती है? 1 से 1.5 लीटर तक होती है। तो हमें प्रश्न में भी पूछेगा कि हमारे मुख में लार की मात्रा कितनी होती है, तो 1 से 1.5 लीटर तक होती है। हमारे मुख में जो कि लार की मात्रा कितनी होती है? 1 से 1.5 लीटर तक होती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर होता है इसका पीएच मान क्या होता है? 6.5 से 6.8 तक होता है इसका पीएच। सलाइवा लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.8 से 8 होता है। इसको कहते हैं एक क्या होता है? लार क्या होता है? हल्की अम्लीय होती है। जैसे कि लार नहीं देखते हो, लार जैसे कि कितने लोग सुए मतलब कि हम ही लोग जैसे लड़के हम लोग सोए रहते तो सुबह ऐसा मतलब यहाँ से लार जो जब मतलब बचपन में छोटे रहते थे तो लार गिरती रहती थी, अभी भी गिरता है, ऐसी बात नहीं है। तो वही लार होता है। तो इसको क्या कहता है? हल्की क्या होता है? अम्लीयता होती है। सैडली एसिडिटी होती है, एसिडिक होती है, मतलब हल्की अम्लीय होती है। तो हमें लार के बारे में याद हो। फिर हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ, हमारे मुख में भाई देखो लार है तो लार ग्रंथियाँ भी तो पाई जाएगी, लार ग्रंथियाँ पाई जाएगी तभी ना। लार ग्रंथियाँ का मतलब क्या है? लार का निर्माण करना। लार ग्रंथि क्या होती है? लार का निर्माण करना। तो हमारे जब लार बनती है, हमारे मुख में लार है, लार की मात्रा हमारे मुख में होती है 1 से 1.5 लीटर होती है। पीएच मान 6.5 से 6.8 तक होता है, हल्की अम्लीय होती है। तो उसका भी तो कोई ग्लैंड होगा, कोई ग्रंथियाँ होगी जहाँ से लार विकसित होगी। तो आइए पढ़ते हैं। 3 ग्लैंड होता है, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड होता है, एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, सबमैंडिबल ग्लैंड होता है, 3 होता है। आइए इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। देखो हमारे मुख में लार होती हैं, 3 प्रकार की लार होती हैं, ठीक है। एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं? अधोकड़। पहले इसको जैसे लिख तो सकते हैं, देखिए जैसे कि लार सलाइवा लार क्या 3 होती है, ठीक है। 3 एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड, उसके बाद सब मैंडिबुलर होता है, सब मैंडिबुलर सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सब ये हम लिख दिए। उसके बाद देखो जिसको बोलते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? अधो। बस हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमें इसका याद रहना चाहिए। अधोकड़ ग्रंथि, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अधोजीवा। अधो सब में रहेगा, अभी बताते हैं अच्छे से। अधोजीवा ग्रंथि, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये अधोमैंडिबल, मैंडिबुलर या मैंडिबल। तो हमारे लार में देखो, लार में हमारे लार में क्या की ग्रंथि पाई जाती है? हमारे लार में क्या आता है? ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। लार में क्या ग्रंथियाँ, 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब यहीं पे समझाएंगे हम लोग को। देखो प्रोटीड ग्लैंड होती है,
और सबलिंगुअल ग्लैंड होती है जिसको, उसके बाद सबमैंडिबल ग्लैंड होती है। देखो पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, अधोकड़, अधोकड़ इसको बोलते हैं। और सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होती है, अधोजीवा बोलते हैं, अधोजीवा। इसको बस सबमैंडिबल बोलते हैं, अधोमैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। अधोकड़ मतलब, कड़ मतलब कान होता है, और कान के पीछे, एक कहाँ पे मिलती है, कान के पीछे पाई जाती है। जीवा होती है अधोजीवा, मतलब कि जीवा के नीचे पाई जाती है। मैंडुबल, मैंडुबल देखो जबड़ा है, जबड़े की हड्डी मैंडुबल होती ना, तो ये क्या होती है, जबड़े के नीचे पाई जाती है। देखो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पैरोटिड ग्लैंडी है ना, ये लार की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड यही होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। इसके बाद ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। तो ये याद रखना कि लार्जेस्ट ग्लैंड सबसे कौन होती है, अधोकड़ होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड सबमैंडिबल होती है, फिर अधो। अब आइए नोट से रिवीजन करते हैं। देखिए क्या हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, कितनी होती है, 3 होती है सबसे। देखो पहला पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड जिसको बोलते हैं अधोकड़, बिहाइंड द कान, कान के पीछे होती है। देखो यहाँ पे हम लोग का कान होता है ना, है कान, कान होता है यहाँ पे ना, तो देखो कान के पीछे पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं अधोकड़। उसके बाद देखो सबमैंडिबल, अधोमैंडिबल बोलते हैं। देखो यहाँ पे जबड़ा होता है, जबड़ा तो इसी के नीचे पाई जाती है। उसके बाद सबलिंगुअल जिसको बोलते हैं अधोजीवा ग्रंथि। इसको सबसे, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है, पैरोटिड ग्लैंड, अधोकड़ होती है। इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है, अधोकड़ होती है। और उसके बाद क्या होता है, सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। उसके बाद लार में जो उनकी 98-99% पानी होता है, लार में 98-99% पानी होता है। आइए थोड़ा हम एक फिगर के द्वारा आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। देखिए देखिए गाइज, देखिए लाइट आ रही, लाइट को इग्नोर कर रहे हैं साइड में। देखिए ये इसको थोड़ा सा लाइट, देखिए ये हम लोग का होता है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे देखो होती है, यहाँ पे अधोकड़, पैरोटिड ग्लैंड है ना, इसको बोलते हैं अधोकड़ बोलते हैं। देखो यहाँ पे कान होता है, तो कान के पीछे पाई जाती है, इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। इसी को बोलते हैं सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो कि कान के पीछे पाई जाती है। वहाँ पे देखो सब, यहाँ पे सब लिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि अधोजीवा बोलते हैं। जो जीभ होती है हमारा, तो वहाँ पे पाई जाती है, तो अधोजीवा पाई जाती है। इसको सबसे छोटी ग्रंथि बोलते हैं। उसके बाद फिर देखो सबमैंडिबल, यहाँ पे पाई, जो जबड़ा हमारा होता है, जबड़ा के नीचे पाई जाती है, सबमैंडिबल ग्लैंड होती है। तो ये हमारा फिगर है। लाइट आ रही है ना, इसलिए अच्छे से नहीं, तब भी दिखा रहे हैं। देखिए एकदम अच्छे से समझिए, एकदम पूरा यही है। पैरोटिड ग्लैंड कान के पीछे पाई जाती है, सबलिंगुअल जो कि जीवा, अधोजीवा बोलते हैं, सबमैंडिबल अधोमैंडिबल बोलते हैं। बस ये हमारा हो गया क्या, कान की लार के बारे में हो गया। सबसे पूछे बारे में, पैरोटिड ग्लैंड अधोकड़ कहाँ पाई जाती है, बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे पाई जाती है। ये हमारा हो गया। अच्छे से एक बार नहीं समझ में आएगा, एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, इससे अच्छा समझा दिए। अब उसके बाद देखो लार एंजाइम, लार में तो एंजाइम पाए जाए होंगे, ठीक है। लार में हमारे एंजाइम पाए जाते हैं, लार में हमारे 2 एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ हेडिंग डाल देते हैं, इसलिए लिख देते हैं। देखिए सालिवरी
ठीक है, सेलेब्री एंजाइम, ठीक है। लार में मतलब क्या है, एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। सेलेब्री एंजाइम मतलब कि लार में हमारे क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। एक होता है किसको, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक होता है। एक होता है टाइलिन, ठीक है। यही 2 पाए जाते हैं। एक होता है, हाँ बस यही पूछेगा कि हमारे लार में 2 एंजाइम कौन कौन से पाया जाता है, एक तो लाइसोजाइम और लाइसोजोम नहीं होता गाइस, लाइसोजाइम है। एक तो होता है लाइसोजाइम, एक होता है टाइलिन। तो हमें एक तो लाइसोजाइम होता है, एक तो टाइलिन हो जाता है। आइए पे देखते हैं लाइसोजाइम क्या होता है, टाइलिन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम क्या होता है, जीवाणु को मारता है। हमारे मुख में जो है कि जीवाणु को मारने का काम कौन सा करता है, लाइसोजाइम करता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, हमारे देखो जीवाणु को मारने का काम करता है लाइसोजाइम करता है, आंसुओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आंसुओं में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है। ये क्या होते हैं, ये लाइसोजाइम होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है टाइलिन। टाइलिन का क्या नाम है, माइलेज नाम है या लॉरी नाम है। टाइलिन का 2 नाम है, लॉरी या तो माइलेज नाम है, ठीक है। देखो बस ये तो 2 एंजाइम मतलब कि लार में एंजाइम 2 पाए जाते हैं, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है टाइलिन। लाइसोजाइम का काम करता है जीवाणु, हमारे मुख में जो जीवाणु उसको क्या के मारने का काम करता है। आंसू में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है, पसीने में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर टाइलिन। टाइलिन का क्या काम होता है ना है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है, जो कि हमारे लार में जो कि टाइलिन पाया जाता है ना, लार में हमारे टाइलिन पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, टाइलिन करता है। तो हमारा ये टाइलिन से प्रश्न बन गया। तो हमें लाइसोजाइम से भी पता चल गया कि जीवाणु को मारने का काम हमारे मुख में लाइसोजाइम करता है, आंसू में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है, पसीने में पाया जाता है, लाइसोजाइम होता है। टाइलिन क्या काम करता है, हमारे लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। कभी कभी तो ये पूछता है कि टाइलिन क्या है, टाइलिन क्या है, तो हमें मालूम होना चाहिए लार में पाया जाता है, मुख में पाया जाता है, ये नहीं कि पेट में पाया जाता है कि ये सब नहीं। तो टाइलिन क्या है, एक लार एंजाइम है जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, टाइलिन करता है। देखो स्टार्च जो मंड होता ना है, मंड को टाइलिन क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये भी प्रश्न, ये भी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या है कि अभी दे दा कि मंड को ग्लूकोज में कौन बदलता है, प्रश्न आ जाएगा कि मंड को, स्टार्च है, स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो टाइलिन होता है। टाइलिन क्या होता है, एक लार एंजाइम होती है। तो टाइलिन क्या करता है, हमारे स्टार्च मंड को क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। तो हमारे हो गई, ठीक है। यहाँ से टाइलिन भी हो गया कंप्लीट। फिर देखिए हमारे मुख में रखने वाले भोजन, हमारे मुख में जो भोजन रखे, हम कूचते नहीं हैं, अपने मुख में रख के भोजन कूच रहे हैं, खा रहे हैं भोजन। तो जो हमारे मुख में रखे हुए भोजन होती है उसको क्या कहते हैं, लुगदी बोलस कहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं लुगदी बोलस कहते हैं। तो हमारे मुख में रखे गए भोजन को क्या कहते हैं, लुगदी कहते हैं, बोलस कहते हैं। आप देखिए ओसोफेगस, ग्रास नली, ग्रास नली जिसको हम बोलते हैं भोजन नली भी कहते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा हेडिंग डाल दे, हेडिंग डालने से ही रहता है कि थोड़ा याद रहता ना है। देखो अभी इसको पढ़ेंगे, ओसोफेगस इसको क्या बोलते हैं, ओसोफेगस इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली या भोजन नली। इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप। फूड पाइप मतलब कि क्या है, भोजन वाली पाइप जो होती है इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या पूछेगा, ओसोफेगस ग्रास नली, ग्रास नली होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। भोजन भोजन को अमाशय में ले जाती है। भोजन यही क्या करती है, हमारे जो भोजन होता है ना है, भोजन भोजन को कहाँ ले जाती है, अमाशय, अमाशय में ले जाने का काम कौन करती है, यही करती है। भोजन को अमाशय में ले जाने का काम को यही करती है। उसके बाद इसमें जो भोजन को ले जाती होगी तो इसमें तो कोई तो गति होते होगी जिसको क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति, क्रमानुकुंचन
कुंचन गति। देखो, जब हम ओसोफेगस का क्या मतलब होता है, जैसे कि ग्रास नली या भोजन नली, जब हम मुख में जो कूचते हैं, जो लुगदी लिए रहते हैं ना, मुख में कूचते हैं, तो ये जो क्रमानुकंचन गति होता है, तो वो वही जो कि हमेशा गति करने लगती है, गति करने लगती है कि भोजन आ रहा है, भोजन आ रहा है, हम उसको पेट में भेजेंगे। तो यही क्या होती है, क्रमानुकंचन गति द्वारा भोजन क्या होता है, आमाशय में पहुँचता है। ओसोफेगस ग्रास नली की क्या है कि जो लंबाई कितनी होती है, ग्रास नली या भोजनली कहते हैं, अक्सर भोजनली कहें तो ठीक है, क्योंकि बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। तो इसकी लंबाई हमें कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। भोजन का ये भोजन को क्या करती है, अमाशय में ले जाती है। इसको कि जो अमाशय में ले जाती है भोजन को, तो कोई तो गति होगी, तो उस गति को क्या कहते हैं, क्रमानुकंचन गति कहते हैं। आइए नोट से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ओसोफेगस ग्रास नली या भोजनली, जिसे फूड पाइप कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये भोजन को अमाशय में ले जाती है, भोजन को अमाशय में ले जाने का कार्य यही करती है। ठीक है, और इसमें जो गति होती है क्रमानुकंचन गति होती है। और इसमें तो कि 4 परत पाई जाती है, 4 परत पाई जाती है। बस परत का नाम रखना, नाम याद रखना कौन कौन सी परत पाई जाती है, फिर बात पड़े। देखो तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सब म्यूलियस, प्रोपिया, उसके बाद एडवेंटीनिया, एडवेंटिटिया, एडवेंटिसिया। ठीक है, तो हमें ये याद रखना चाहिए। तो अभी दे देगा म्यूकेसा क्या है, तो म्यूकेसा, सब म्यूकेसा, ये सब क्या है, तो याद रखना चाहिए कि ये सब ग्रास नली, भोजनली में पाए जाने वाली क्या है, एक परत है। ठीक है, याद रहना चाहिए तभी ना। तो बस ये 4 परत पाई जाती है, जिसे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मास्कुलरिस, प्रोपिया बोलते हैं, एडवेंटिसिया बोलते हैं। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए इसका फिगर के बारे में, मतलब फिगर दिखा के आप लोग को समझा देते हैं। हाँ देखिए ये है, देखिए ये है ना, इसको बोलते हैं, देखो इस साइड इस लाइट आता है ना, देखिए ये हमारा ना, इसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, क्रमानुकुंचन गति को यहाँ पे लिखते हैं पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस क्रमानुकुंचन गति। तो यहाँ पे देखिए ये होता है, ये सही, यहाँ पे सही है ये। हाँ देखिए यहाँ पे क्रमानुकंचन गति, इसी को बोलते हैं पेरिस्टा। देखो यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ से भोजन आ रहा है, देखो फूड आ रहा है ना, भोजन आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो ये गति कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, देखो गति कर रही है ना, ऐसे ऐसे की है, ऐसे की, देखो ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे गति कर रही है ऐसे। तो ये आ रही है, फिर गति देखो, भोजन यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से होके अमाशय में गिर जाता है। तो यही क्या है, हमारा क्रमानुकुंचन गति है, क्रमानुकुंचन गति है। देखिए यहाँ पे इसे दिखा देते ये, हाँ।